भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी मैया का हरण करके ले जा रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। चोरी कई के भाग्या है दुल्हनिया न धनिया कैल्या है कान्हा। चोरी कई के भाग्या है दुल्हनिया न धनिया कैल्या है कान्हा। चोरी कई के भाग्या है दुल्हनिया न धनिया कैल्या है कान्हा। चोरी कई के भाग्या है दुल्हनिया न धनिया कैल्या है कान्हा। न धनिया कैल्या है कान्हा हो न धनिया कैल्या है कान्हा हो न धनिया कैल्या है कान्हा हो न धनिया कैल्या है कान्हा। अरे चोरी कई के भाग्या है दुल्हनिया न धनिया कैल्या है कान्हा। चोरी कई के भाग्या है दुल्हनिया न धनिया कैल्या है कान्हा। कबा हो तो जमुना तीरे कबा हो कदमिया कबा हो तो जमुना तीरे कबा हो कदमिया कबा हो तो जमुना तीरे कबा हो कदमिया कबा हो तो जमुना तीरे कबा हो कदमिया। बोल के भाग्या है बुढ़निया न धनिया कैल्या है कान्हा। बोल के भाग्या है बुढ़निया न धनिया कैल्या है कान्हा। चोरी करके भाग्या है दुल्हनिया न धनिया कैल्या है कान्हा। चोरी करके भाग्या है दुल्हनिया न धनिया कैल्या है कान्हा। रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय हो। आचार्य जी विवाह कार्य संपन्न करवा रहे हैं। विवाह का आचार्य जी संपन्न करवा रहे हैं। भगवान शालिग्राम और तुलसी मैया का पाव पूजन कार्य होगा। संयोग देखिए कितना बढ़िया है कि आज मैया तुलसी का विवाह भी है और आज भगवान का भी विवाह है। मान लीजिए जो लोग घर पे पूजन नहीं कर पाए हैं, तुलसी विवाह नहीं मना पाए हैं, वो आज यहाँ तुलसी जी का विवाह मनावे। तुलसी विवाह मैया तुलसी और शालिग्राम भगवान का पाव पूजन होगा। आइए 10 मिनट के लिए तिवारी जी को माइक दिया जा रहा है, बाकी का संबोधन तिवारी जी करेंगे। आज कितना सुंदर संयोग है, तुलसी जी और भगवान शालिग्राम जी का शुभ विवाह है। हम माताएं गाती हैं महाराज जी, आंधी पानी तोहरो न्योता कीरा बीछी तोहरो न्योता। तो संयोग यही है कि कितनी सुंदर कथा में आंधी पानी भी आई है। भगवान इंद्रदेव भी खूब प्रसन्न हुए, पानी भी खूब बरसा है, तो बड़ा आनंद आया है। और आपके मुखार बिंदु से 7 दिन की जो गंगा भागवत रूपी बही है, इसमें सारे लोगों ने खूब अवगाहन स्नान किया है, बहुत आनंद आया है लोगों को। और हम आपसे प्रार्थना करेंगे जी। अच्छा सर, आपका आदेश। तो थोड़ी सी जगह की कमी है, जगह की कमी नहीं है, भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है। ये महाराज जी आपके मुखार बिंदु की कथा और लाइव लोग सुन करके रुक नहीं पाए, स्वतः चले आए हम। तो एक सम्मान की परंपरा अपने यहाँ आई है, जो भी आता है अतिथि उसका सम्मान होना चाहिए। बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। मैं कुछ लोगों का जो नाम ले रहा हूँ, मैं उनका नाम लेकर के निवेदन करूंगा, आप लोग आए शीघ्र व्यासपीठ को माल्यार्पण करें और सम्मान व्यासपीठ से हो। डॉक्टर सर्वेश मिश्रा, अमऊ जासरपुर, आप सुल्तानपुर से चल के आए हैं। डॉक्टर सर्वेश मिश्रा जी। संजय मिश्र जी, आप भी सुल्तानपुर से आए हैं। आप लोग जोरदार तालियां बजाते रहेंगे। और इस बीच में एक निवेदन और कर दूं, आज प्रसाद की व्यवस्था बड़ी दिव्य है। आज खूब फल है आप लोगों के द्वारा लाया गया, हलवा है, लावा है, चना मिर्च है, छोला है। अब इसमें एक सावधानी की जरूरत है। महाराज जी की एक कथा चल रही थी प्रतापगढ़ में कोविड के समय। 6 दिन की कथा चली थी, 7वें दिन की कथा रह गई थी। तो वहां की एसडीएम साहिबा ने कहा कि लॉकडाउन लग गया है, अब आप लोगों को कथा नहीं करनी है। महाराज जी ने कहा कथा क्यों नहीं करनी है भाई, कथा करेंगे क्या? नहीं, लॉकडाउन लग गया, कथा नहीं करनी है। कथा कितने बजे होनी है? कहीं कथा तो हमारी 4 बजे होती है, कहीं आप 12 बजे तक अपने पंडाल को उठा लीजिए यहाँ से। महाराज जी ने कहा ठीक है, पंडाल को उठा तो लेंगे। अब सारे लोग अपने, अच्छा इन्होंने एक चीज कहा कि कथा में अभी हमारे भगवान राम कथा थी आपकी, अभी हमारे भगवान राम वनवास में है, वो राजा नहीं बन पाए हैं, वो राजा बन जाए कथा खत्म कर देंगे।
अच्छा, कथा की शुरुआत इन्होंने किया 12 बजे, उसके साथ मास्क और सैनिटाइजर मंगवा लिया क्योंकि लॉकडाउन लगा था। अब सैनिटाइजर की व्यवस्था ये हुई कि जो लोग बाहर निकलेंगे सबके हाथ में मलना है। सैनिटाइजर पाए लोग उसे चाणा मिर्च समझ करके पीना शुरू कर दिया। अब बड़ी विचित्र स्थिति हुई, किसको किसको रोका जाए कि भैया सैनिटाइजर है, हाथ मला जा रहा है, वो पीने के लिए नहीं है, तो इसे समझ करके चाणा मिर्च समझ करके मत पीजिएगा। तो ये वहां की कथा थी, इसलिए प्रसाद आज बहुत ज्यादा है। चाहे कई तरह प्रसाद आपको मिलेंगे, सावधानी पूर्वक लीजिएगा। और प्रसाद आज काउंटर से मिलेगा, आप लोगों को काउंटर तक आना होगा, प्रसाद लेकर के सीधे से निकल जाना होगा। इसलिए निवेदन है कि सावधानी पूर्वक, वहां तक नहीं पहुंच पाएगा तो सब। जल्दी नाम ले रहा हूँ, कृपया निवेदन है कि इधर विवाह चल रहा है, इसके बाद एक उत्सव भी मनाएगा, नाच गाना भी होना है। बंटी पांडे जी, बंटी पांडे जी। और महाराज जी, इस कथा में मैंने कल कहा था को बड़े छोट कहा थे बराधु, कल आपको हनुमान चालीसा प्राप्त हुआ था, आज आपको चांदी का राम दरबार प्राप्त होगा, और भी दुर्गा प्रसाद सोनी की तरफ से। दुर्गा प्रसाद सोनी जी, राम जी सोनी ने कल भव्य भेंट प्रस्तुत किया था महाराज जी के सामने। दुर्गा प्रसाद सोनी जी जो मोनू सोनी के पिताजी भी हैं, मुख्य यजमान के बिल्कुल पड़ोसी हैं, लेकिन जल्दी निवेदन है, बहुत जल्दी आए आप। अच्छा, एक चीज हम बीच में हम चर्चा करेंगे आप लोगों से। 7 दिन की कथा आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो एक बार जोरदार ताली बजाइए। यहां से कुछ न कुछ ग्रहण करके जरूर जाइएगा। हालांकि ग्रहण करने का अपना अपना भाव होता है। अभी कुंभ लगा था, उसमें बहुत सारे लोग गए और जो नागा बाबा आए थे विभिन्न रूप में उनका दर्शन किए, स्नान किए। कुछ लोगों ने मोनालिसा की आंख को भी देखा, वो वही पाए। तो इस कथा में जिसका जो भी भाव, प्रभाव, स्वभाव, अभाव जिस रूप में रहा वो ग्रहण करे, अपनी एक बुराई को छोड़े और यहां से एक अच्छाई ले जाए। ये श्रीमती राजेश्वरी तिवारी का परिश्रम का फल है, इतना सुंदर भव्य आयोजन हुआ। और मैं आपसे वादा करता हूं महाराज जी कि आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा तो ये शीघ्र, अति शीघ्र एक कार्यक्रम इसी तरह और यहाँ होगा। इसलिए एक बार आप लोग और जोरदार ताली बजाएं। महाराज जी की कथा कितने लोग सुनना चाहते हैं और कितने लोग सुनना चाहते हैं? एक बार जरा हाथ उठा लीजिए। देखिए इतने लोग महाराज जी, एक बार सबके लिए जोरदार ताली बजा दी आप लोग। बारात आए और साफा न बंधे, कितना संभव। पहले दुर्गा प्रसाद जी के लिए ये देखिए कितना बढ़िया राम दरबार, एक बार ताली बजाइए। राम जी आए हैं, अवध में राम जी आए हैं। चलिए, श्री अशोक कुमार पांडे जी की तरफ से कथा व्यास को साफा पहना करके सम्मानित किया जाएगा। अब पूजा का भी काम चलता रहे, बस पूजा चलता रहे। और बस मैं एक सेकंड आपसे और समझ लूंगा। बस पाव पूजन, अब जिसको पाव पूजना है वो धीरे धीरे बिना किसी डिस्टर्ब किसी को किए धीरे धीरे एक लोग आए, पाव पूजते रहे, आगे बढ़ते रहे। भाव से जो ना पाए वहीं बैठ करके अपने स्थान से भाव से पूजा कर ले। देखिए महाराज जी का दिव्य रूप। अब और आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं? अच्छा लगा तो फिर एक बार ताली। मैंने कल कहा था ना कि जो लोग ताली बजाते हैं उनका खून बढ़ता है। अब ना बोल लीजिएगा, कहीं मेडिकल के हैं राजेश्वरी तिवारी से ही ना बोल लीजिएगा, उनका खून बढ़ता है। और जो नहीं बजाता उनका नाखून बढ़ता है। तो अगर नाखून न बढ़ाना हो तो ताली एक बार और बजाइए। ऐसे आते रहे।
हरिओम। देखिए आचार्य जी पाव पूजन कार्य करवा रहे हैं, और यदि आप लोगों को लग रहा हो कि बड़ा विलंब होगा तो हम आरती करवा दें, प्रसाद वितरण करवा दें, जिनको जाना हो चले जाएं, जिनको बैठना हो बैठे रहें। देखिए हम बहुत फ्री माइंड काम करना चाहते हैं। आप लोगों को यदि ये लग रहा हो कि विलंब होगा और जाना है तो आरती करवा दिया जाए। क्यों? पीछे से आवाज आनी चाहिए, आगे वाले बैठे ही रहेंगे। यदि जाना चाहते हो तो पीछे वाले हाथ उठा दें। नहीं जाना है, वाह, जो भगवान का विवाह है भाई, बीका पूरा है, मामूली हस्ती थोड़ो है यहाँ। महाराज जी पहले 3 दिन की बारात होती थी, तो दूसरे दिन की बारात के बाद शाम को कच्चा भोजन बनता था। तो उसमें एक आइटम होता था बरा, खा बरा जाग हरा, उसमें ये होता था। अभी बरा नहीं खाया इन लोगों ने, और ये परसों का भंडारा खा करके जाएंगे और फिर आपको बुलाएंगे। वाह, तो ये जाने वाले नहीं है, आपको बुलाने वाले हैं। यहाँ जाया नहीं जाता, यहाँ बुलाया जाता है। ये बीकापुर है। चलिए बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। पाव पूजन कार्य चल रहा है, जिनको भी पाव पूजना है वो आकर के मैया तुलसी और भगवान विष्णु श्रीमन्नारायण भगवान शालिग्राम का पाव पूजते रहें। और देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था भैया सोनू और मोनू। जिस प्रकार हम अपनी बिटिया का तिलक और परीक्षा विवाह करने जाते हैं तो फल सामग्री वस्त्र इत्यादि लेकर के जाते हैं। देखिए सामने लगा हुआ है मेज में। कहां से इनके दिमाग में आ गई ये व्यवस्था, हम ये नहीं समझ पे आ रहे हैं। कथा तो हमने बहुत की, लेकिन इनके दिमाग में ये व्यवस्था कहां से बन गई कि सारी चीजों को ला करके खूब बढ़िया से आके सजा दिया जाए। और नहीं तो लोग क्या करते हैं, एक वस्त्र एक बर्तन, ज्यादा से ज्यादा 1100 रुपए ज्यादा से ज्यादा देंगे, बहुत ज्यादा देंगे तो। लेकिन ये इनकी व्यवस्था बहुत प्रसन्न है। इन्होंने 2, एक राम दरबार और एक राधा कृष्ण, 2 तस्वीर भेंट किया। आइए भैया आदित्य जी के माध्यम से। महाराज जी अभी चल रहा है, अभी आप साफा, पहले तिवारी जी, अभी आप साफा में हैं। चांदी बरसी सोना बरसेगा, ऐसे नहीं होगा। अगर मुख्य यजमान सोना न बरसाएं तो 2 लाख महीना तनख्वाह का पावा था। हल्के में नहीं ना, बहुत टैक्स दिया थे गवर्नमेंट का। और मुख्य यजमान के साथ उनकी सहेलियां भी आई हैं। अभी अभी सूचना आई है कि जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह का भी आगमन होने जा रहा है। थोड़ा सा विलंब उनको हुआ है, तो जिला पंचायत अध्यक्ष अयोध्या रोली सिंह और उनके पति रोहित सिंह भी आ रहे हैं। आज चूंकि परिक्रमा का समापन था, अयोध्या में बहुत भीड़ थी, इसलिए थोड़ा सा विलंब हुआ है। उनकी तरफ से सूचना आई है कि अभी आने वाले हैं। अब महाराज जी को सोना बरसना चाहिए मैडम, और हल्के में नहीं, हम सारे लोग ताली बजाएंगे। वजन के हिसाब से सोना बरसना चाहिए। चलिए ऊपर ऊपर उठा करके हम महाराज जी को पहनाइए। आप लोग ताली बजाइए। देखिए अंगूठी ये है, देखिए व्यासपीठ की गरिमा। यही सब सीखना है, यही सीखने की बात है कि यही व्यासपीठ की गरिमा है। अब महाराज की दोनों उंगलियां ऐसे चमकनी चाहिए जैसे चंदा और सूरज। जरा एक बार उठा करके दिखा दीजिए महाराज जी। ये देखिए, आप लोग ताली बजा दीजिए। अभी मैं गाएंगे राजा जी गहनवा दे दिया, तो उस पर ऐसे होता। अभी प्रतापगढ़ में हमारे मित्र कथा करवाए थे वो, तो राजन जी की आप लोगों ने देखा होगा, हमारे बड़े परम मित्र आनंद जी, उन्होंने कहा राजन जी गहनवा दे दिया, उसमें जितना गहनवा था उन्होंने सब दे दिया था। इतना बढ़िया व्यवस्था उन्होंने किया था। व्यासपीठ बिल्कुल अचंभित। राजन जी बाद में कह रहे थे, बड़े भावुक हो गए थे, कैसे मैंने सोचा ही नहीं था। जैसे मोनू के लिए महाराज जी ने नहीं सोचा था मोनू जी की इतनी सुंदर व्यवस्था हो जाएगी। ये सोच की बात होती है।
नहीं, आपकी शक्तियां, अच्छा आपकी सखियां और आपकी सखियां दोनों एक साथ। राजेश्वरी जी के साथ नीलम मिश्रा जी हैं। अच्छा, नीलम मिश्रा रत्न का नाम भी है। अब रत्न लाई नहीं लाई, आप बाद में देंगी। नीलम रत्न मिश्रा जी महाराज जी को सम्मानित करेंगे। अच्छा, शिखा श्रीवास्तव जी, चंद्रकांत, आप लोग एक बार ताली बजा दीजिए मैडम जी की सखियों के लिए, क्योंकि सखियों का बड़ा महत्व है। अभी देखिए, सखियों के चक्कर में भगवान श्री कृष्ण का 16,108 विवाह हुआ था। ये सखियों का खेल है। देखिए यजमान कितने टाइट हैं, कितनी कड़क आवाज है इस उम्र में। हमको लगता है 65 साल के युवा कड़क रहे हैं। कहा था कहावत है, तिराई का दाना, तो तिराई का दाना बड़ा खजाना, चाहे जाना चाहे न जाना। बस आदित्य जी के मुखार बिंदु से बड़े सुंदर, ये बड़े अच्छे भजन सम्राट हैं। इनके लिए तो मैंने ताली ही नहीं बजवाई आप लोगों से। बताइए, इनका भजन इतना सुंदर था, इसलिए आदित्य जी के लिए आमान्य वृष राशि से है, इसलिए इनके जोरदार ताली एक बार। ठीक भैया, आदित्य जी। हरि आजू द्वारिका नगरिया निहाल सखिया। बड़े भाव से सभी लोग मीठी मीठी तालियों का सहयोग करें। अभी अपने स्थान पर बैठे रहे, जिनको भी पांव पूजना हो एक एक करके आप सभी लोग आगे पांव पूजें। एक एक करके आप सभी लोग आए। आजो द्वारिका नगरिया निहाल सखिया, सब दुल्हा में श्याम जी कमाल सखिया, सब दुल्हा में श्याम जी कमाल सखिया। आजो द्वारिका नगरिया निहाल सखिया, आजो द्वारिका नगरिया निहाल सखिया, सब दुल्हा में श्याम जी कमाल सखिया, सब दुल्हा में श्याम जी कमाल सखिया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। माई अयोध्या मिलियत मती किन्हा बेटी, मानव ना बात हमार। माई अयोध्या मिलियत मती किन्हा बेटी, मानव ना बात हमार। माई धिया मिलियत माती किन्हा बेटी, मानव
हेरा गुलाम हमका तो प्यारो बेटियां है शिशुपाल का कर मैं अहीरे गुलाम हमका तो प्यारो में दिया है भगवान और लेते श्री भगवान हमका तो प्यारो बेटिया है शिशुपाल और लेते श्री बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की श्याम तुम्हें गारी दे सोना कान पार जसोदा जे के लाल श्याम तुम्हें गारी दे सोना कान पार यशोदा जी के लाल श्याम तुम्हें गारी दे सोना कान पार जसोदा जे के लाल श्याम तुम्हें गारी दे सोना कान पार यशोदा जी के लाल चारे तेज तुम्हें जीवन का दे 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 थोड़े का चौड़े नभुआया चार जसोदा जी के लाल थोड़े का चौड़े नभुआ चार यशोदा जी के लाल श्याम तुम्हें गारी दे सोना कान फार जसोदा जी के लाल श्याम तुम्हें गारी दे सोना कान पार यशोदा जी के लाल चारे तेज तुम्हें कूचन का दे चारे तेज तुम्हें पूछन का दे चारे तेज तुम्हें कूचन का दे चारे तेज तुम्हें पूछन का दे लौंगा इलायची औ बीरा हजार जसोदा जी के लाल लौंगा इलायची औ वीरा हजार यशोदा जी के लाल श्याम तुम्हें गारी दे सोना कान फार जसोदा जी के लाल श्याम तुम्हें गारी दे सोना कान पार यशोदा जी के लाल चार चीज तुम्हें सोतन का दे चारे चीज तुम्हें सूतन का दे चारे चीज तुम्हें सोतन का दे चारे चीज तुम्हें सूतन का दे गदा गलई चंगले फुलवन के हार जसोदा जी के लाल गदा गलई चंगले फुलवन हार यशोदा जी के लाल श्याम तुम्हें गारी दे सोना कान फार जसोदा जी के लाल श्याम तुम्हें गारी दे सोना कान पार यशोदा जी के लाल बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की बस थोड़ा सा महाराज जी एक सेकंड कथा व्यास से आदेश मैं निवेदन करता हूँ बस दूसरे लिए मुख्य यजमान की सहेली एक प्रिय सहेली सखा इनकी सुशीला जी का मैं नाम लेना भूल गया था मैं सुशीला जी से निवेदन करता हूँ आप भी आ जाएं ये अयोध्या से चल करके आई हैं देखिए सुशीला अभी सुदामा की पत्नी का भी नाम सुशीला था और जब सुदामा जी वापस आए तो सुशीला का महल बन गया था और ये वही सुशीला आ रही जिनका महल बना हुआ कौशलपुरी में क्यों मैडम मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं राजेश्वरी मैडम मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं सुशीला जी आइए जल्दी आइए देखिए आगे जो माताएं खड़ी हैं व्यासपीठ निवेदन करती है कि आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं क्योंकि आगे जगह का अभाव है इसलिए जो जहां है वहीं बैठी रहें जिनको पूजन कार्य करना है वो एक एक करके आती रहें और यदि विलंब हो रहा होगा तो तुरंत आदेश आप लोग भैया करिएगा। हाँ हमारे बीच हम लोगों का सौभाग्य है जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि रोहित सिंह जी आ गए हैं मैं आपसे निवेदन करूंगा आप इस साइड में आकर के थोड़ा सा जी इधर अतिथि कक्ष इधर आकर के थोड़ी देर बैठ जाएं इधर चूंकि व्यास
के सामने विवाह कार्यक्रम चल रहा है। आप लोग रोहित जी का ताली बजा करके जोरदार स्वागत कर सकते हैं। ये बड़ा सौभाग्य है कि जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि यानी हमारे जनपद के प्रथम नागरिक, उनके प्रतिनिधि रोली सिंह जी के श्री आलोक सिंह जी, और दूसरा परिचय मैं बताऊं कि आलोक सिंह जी की मम्मी और मुख्य यजमान ये दोनों साथ में नौकरी किए हैं, तो एक बच्चे के रूप में आए हैं। वो प्रतिनिधि तो है ही है, लेकिन एक बच्चे के रूप में आए हैं, उनको वो आंटी ही बोलते हैं, इसलिए आप लोग एक बार जोरदार ताली हो जाएंगे। पावपू जी का कार्यक्रम चल रहा है, आदित्य जी के माध्यम से एक भजन, फिर कुछ लोगों का सम्मान बचा हुआ है, बस इस भजन की बात। तिवारी जी आदित्य कह रहे हैं गुरु जी बाजा फिर बाजत ना है, टीके उके परत हो रहे बियाह भगवान के भाई को टिकावा। बिल्कुल, आइए आइए देखिए ब्याह के पहले टिकना होवे करा था, तो टिकना सखियां रुक्मणी मैया को सजा रही हैं, और कैसे रुक्मणी मैया कहती हैं सखियों से, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
भी लोग अभी तक पाँव नहीं पूजे हैं वो एक एक करके आके पाँव पूज लें। जैसे कि एक परंपरा रही है, अतिथि आए और उनका स्वागत हो, तो जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि भाई आलोक जी से हम कहेंगे कि आप महाराज जी का माल्यार्पण करेंगे और व्यासपीठ का आशीर्वाद लेंगे। हरिः ओम स्वस्ति नः इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृखदशवः मरुतः प्रश्नमातरः शुभं द्यावानो विदधे कुजग्मयः अग्निर्देवः मनवः सूर्यचक्षुषो विश्वे नो देवा यवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाशभिर्यत्राः स्थिरैराङ्गै तुष्टवाङ्घुंसस्तनुर्भव्यश्रेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदोऽन्ति देवायत्रान् शुक्राजर्षन्तनूनां महपुत्राशो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिक्तार्जुगन्तौ अदितिरजौरदितिर्यन्तरिक्षमदितिर्माता शपितः पुत्रः विश्वे देवः यदितिः पञ्चजनः अदितिरजातमदितिर्जनित्वं मह ओम द्यौः शान्तिः अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरोगृहा शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि। श्री रवि मिश्रा बारात पूरी आई हुई है। अब जरा उस कल्पना करिए कि बारात पूरी आई हुई है, द्वारे के चार ओर पोपूजी हो रही है, व्यासपीठ के जीजाजी भी आए हैं रेवतीगंज से। कथा व्यास के जीजाजी भी बारात में शामिल होने के लिए रेवतीगंज से आए हैं। श्री रवि मिश्र जी, हम आप भी चाहेंगे व्यासपीठ से आप आशीर्वाद लें और आशीर्वाद दें, दोनों काम करें। श्री रवि मिश्र जी, इधर प्रसाद तैयार है, पौपू जी का कार्यक्रम चल रहा है, लगभग समापन पर है, बस कुछ क्षण और, इसके बाद प्रसाद वितरण, आरती, प्रसाद वितरण, फिर कथा का आज विश्राम। देखिए व्यासपीठ के जीजा जी आ रहे हैं। आप लोग जब बिस्कुट भी खाते हैं तो पार्ले के आगे जी लगा लेते हैं, और इनके तो आगे जी पीछे जी, इसलिए इनके लिए जोरदार तालियां जी।